हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, हम लगातार मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर्स के पांच पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केवल पांच क्वेश्चन, तो उन सभी को जरूर देखना है। उससे रिलेटेड और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं समझाते हुए चलूंगा। जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है और तरीका जानना है कि कैसे सॉल्व होंगे। एलसीएम आपका ये चैप्टर है, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, लसा और मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आप जैसे भी समझे। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को खुद से सॉल्व करने की पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं जो समझाऊं उसको तो समझते हुए, जितने भी कॉन्सेप्ट है सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 27, 45, 63 को पूर्णतः विभाजित कर दे? बड़ी से बड़ी संख्या। अब मुझे बताइए एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा में क्या अंतर है? ठीक है, पहले बात करें हम लसा यानी लघुत्तम समापवर्त की। ठीक है, तो क्या होता है बताइए? लसा क्या होता है? एलसीएम या फिर लसा? एलसीएम देखिए यहाँ पे लोवेस्ट है। ठीक है, लसा लघुत्तम है, मतलब छोटा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? एलसीएम। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे कहेंगे एलसीएम। उसी तरीके से बात करें मसा यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, या फिर बोल दीजिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब ज्यादा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या बताइए, जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। देखिए यहां क्या बात हो रही, मान के चलिए आपसे बोला जाए 3, 4 और 6 का आपको एलसीएम बताना है, तो इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित है। जैसे 12 को हम 3 से भाग दें तो भी डिवाइड हो जाएगा, 12 को 4 से भाग दें तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 को 6 से भाग दें तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो जा रहा है ना? और इसमें और मसा यानी एचसीएफ का मतलब क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को, दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दिया। अब मैं पूछूं आपसे 4 और 6 का आपको एचसीएफ बताना है, तो आप इसका एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आएगा, फिर आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, समझ गए ना? इसमें क्या हो रहा था, देखिए 12 जो थी, 12 को ऊपर रख के ये बाकी संख्याओं से विभाजित हो रही थी 12, जो लघुत्तम वाले में। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखिए 4 और 6 है, 2 से जब बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों दी हुई दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है क्या 2 से बड़ी कोई संख्या? 3 ले ले, तो देखिए 3 ले लेंगे तो 6 केवल डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा। तो इसमें ऐसा ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं, दोनों जितनी भी संख्या, दोनों तीनों जितनी भी संख्याएं दी हो उनको क्या है? विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, क्या होगा? वो एचसीएफ। और वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम। ठीक है, समझ गए हम? अब देखिए, अब पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 27, 45 और 63 को पूर्णतः विभाजित कर दे? व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड 27, 45 एंड 63? ठीक है, तो बड़ी से बड़ी यानी आपको क्या निकालना है बताइए? एचसीएफ। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त। तो इसमें क्या करते हैं हम? देखिए 27 है अपने पास, 45 है और 63 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो कोई भी एक संख्या 2 से डिवाइड हो, 2 से स्टार्ट करते हैं तो करते हैं, 3 से हो तो 3 से करते हैं ना। तो इसी में देखिए जो तीनों संख्याएं जिससे डिवाइड हो वही लेंगे। जैसे 2 से नहीं होंगी, 3 से तीनों हैं। हाँ जी हाँ, जो 9 बार में, ये 15 बार में और 21 बार में, तीनों संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिए अगली किससे हो जाएगी? 3 से फिर हो जाएगी, 3 3 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए जो संख्या 3, 5, 7 बची, या किसी एक संख्या से होगी क्या? तीनों डिवाइड नहीं होंगी ना, तो अपना जो एचसीएफ आ गया, क्या आ गया? 3 × 3 यानी कि 9 अपना क्या है? एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 27, 45 और 63 को पूर्णतः विभाजित कर दे? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। 3 नहीं है क्योंकि 3 तो छोटी है। ठीक है, 3 भी कर देगी लेकिन बड़ी पूछा है। 8 नहीं कर पाएगी। और 15 से केवल मान के चलिए आप 45 डिवाइड होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 9।
दूसरा क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी तो एक साथ फिर कब बजेंगी? 3 bells rings at interval of 10, 15 and 20 minutes respectively. If they ring together at 10 AM, when will be they ring together again? मतलब साथ में फिर कब बजेंगे? तो एलसीएम निकाल लिए 10, 15 और 20 का एलसीएम। देखिए आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से कटे, सीधा 2 से स्टार्ट कीजिए, 5, 15 को ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ 10, ठीक है। अब फिर 2 से दीजिए, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब करें 3 से 5 और यहाँ पे 5 और ये 5, ठीक है। अब ये 5 से गया तो लास्ट में सब एक 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 आ जाए, तब तक एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है 60। तो कितना आ गया अपना एलसीएम, कितना आ गया 60। तो यहाँ कितने बात हो रही, मिनट में थी ना सब कुछ मिनट, तो 60 मिनट बात हो। 10 बजे एक साथ बजी थी प्रातः यानी सुबह, प्रातः सुबह मतलब एएम, ठीक है। जो सुबह का दोपहर 12 बजे से पहले तक क्या एएम होता है, उसके बाद फिर पीएम स्टार्ट होता है। तो अभी 10 बजे थे 10 एएम, तो 11 बजे फिर एक साथ बजेगी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। एएम मतलब प्रातः 11 बजे, ठीक है। 10 के बाद 1 घंटे बाद, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, 20, 28 और 40 के लसा और मसा का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले लसा निकालें, 28 किसका किसका है, 20 का। देखिए 20, 28 और 40 निकालें यहाँ पे, चलिए निकालते हैं। 2 10 बार में, 14 बार में और ये 20 बार में, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे जाए, ये 5 बार में, 7 बार में और ये कितने बार में जाएगा बताइए, 10 बार में, ठीक है। फिर से 2, 5, 7 और ये 5 बार में, ये 5 से 1 बार में 7 बच गया और 1 अब नीचे 7 बार में। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 सत्ते कितना हो गया, 40 गुणित 7 करेंगे तो 280। 280 क्या आ गया आपका एलसीएम यानी लसा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 20, 28 एंड 40। अब इसका आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। तो 20, 28 और 40 आप भाग विधि से भी निकाल सकती है। इसको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जो तीनों से कटे, ऐसी संख्या हो जाए जो तीनों के तीनों मतलब उस संख्या के जो पहाड़े में तीनों आ जाए, ठीक है। तो 2 से करते हैं 10, 14 और 20। अब फिर से 2 से जाएगा, हाँ जी हाँ, तो 5, 7 और 10। अब तीनों को, ये ऐसी संख्या है जो तीनों को कटा दे, नहीं है ना, तीनों को विभाजित कर दे, नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 क्या हो गया इसका, 4 क्या हो गया एचसीएफ, यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, तीनों संख्याओं को ना। जैसे कि 4 यहां तो मान के चलिए आप बोलेंगे 14 कर देगी, लेकिन 14 इसको कर देगी, इसको कर पाएगी, तीनों को करनी चाहिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है। अब अंतर 280 आप आया अपना एलसीएम और 4 एचसीएफ, तो दोनों का अंतर तो माइनस कर दीजिए, 276 अपना आंसर है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो गया क्लियर यहाँ पे। अब देखिए संख्याओं 18 और 198 का मस 18 है, तो इनका लसा ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आपको याद होगा, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 18 एंड 198 इज 18, फाइंड आउट देयर एलसीएम। तो हमको पता है संख्याओं का पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं का गुणा करना है, 18 गुणित 198, ठीक है। तो 18 गुणित 198 पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसमें बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है कि पहली संख्या दी हुई हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, दूसरी संख्या पूछ ले, दूसरी संख्या दी हुई हो, पहली संख्या पूछ ले, साथ में एलसीएम एचसीएफ दिया हो। तो हो सकता है आपको ये दोनों संख्याएं दी हो, एलसीएम पूछ दिया जाए और एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ पूछ दिया जाए, एलसीएम दिया हो, ये दोनों संख्याएं, ऐसा हो सकता है ना। तो 18 इंटू 198 और एलसीएम नहीं दिया हुआ है अपने को, तो इसको मान लेते हैं एक्स, और अपना क्या है मस यानी एचसीएफ कितना है 18, ठीक है। तो इसको पक्षांतर करें तो x बराबर 18 गुणित 198 अपॉन 18, ठीक है। तो इसको ऐसा ऐसा डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 198। तो 198 अपना क्या आ गया एलसीएम यानी लसा, तो 198 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ 198, ठीक है। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इक्वल टू लसा इंटू मसा, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कर लिया हमने। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 220 और 472 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, वह संख्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द 220 एंड 472 आर डिवाइडेड लिविंग द रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। मतलब जो आपका शेष फल रिमाइंडर 4 हर केस में बचता है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमको क्या करना है, उनका निकालना है हमको एचसीएफ यानी महत्तम सामर्थ्य। लेकिन 4 शेष बच जा रहा है, तो 4 शेष बच रहा है मतलब 4 समझिए एक्स्ट्रा है ना, 4 शेष बच जा रहा है मतलब एक्स्ट्रा है, तो उसको पहले हम घटाते हैं। 220 में से हम 4 घटा देते हैं तो कितना आ गया 216, ठीक है। अब 472 में से हम करते हैं, फिर 4 घटा देते हैं तो कितना आ गया 468, ठीक है। अब हम करते हैं 216 और 468 का हम निकाल लेते हैं, क्या निकालें
दो, इसका हम निकाल देते हैं म स, यानी कि HCF। ठीक है, निकाले। चलिए यहाँ पे म स निकाल लेते हैं, 216 एंड 468। तो म सा निकाले मतलब दोनों संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर देना। दो पहले करते हैं 108, ये हो गया 234। अब 2 से फिर करें तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, 117। अब देखिए 2 से डिवाइड ये बस हो रहा है, ये नहीं होगा 2 से, क्योंकि सम संख्या आनी चाहिए तब तो होगा ना 2 से। ठीक है, अब इधर देखिए 3 से हो जाएगा, 3 से 18 बार में और ये 39 बार में। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा 6 बार में और ये 13 बार में। अब देखिए संख्याएं कोई नहीं है, किसी से नहीं हुई, 1 से डायरेक्ट डिवाइड हुई। 1 से क्या मतलब, एक तो गुणा करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 36 है, जिससे 200 कितना है, 220 और 472 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। चलिए भाग देके देख लेते हैं हम। 220 को भाग देते हैं 36 से। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 36 से कितने बार में, 6 बार में जाएगा, 216। ठीक है, तो यहाँ बच गया 4 शेष बच गया। अब उसको भाग देते हैं 472 को 36 से, तो अपना आंसर तो ऑप्शन बी है। 36 से भाग देते हैं तो देखिए 1 बार में गया, 36 यहाँ आ गया, यहाँ बच गया 11। फिर इसको हम 2 को उतारे, 2 को उतार दिए। 2 को उतारने के बाद अभी देखिए 36 तिया कितना होता है, 108। फिर यहाँ देखिए 112 में से 108 गया 4, फिर 4 शेष बच गया। तो क्या है अपना आंसर? अपना आंसर 36। 4 शेष बच रहा मतलब एक्स्ट्रा है, तो उसको घटा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लेके आया हूं, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 42, 48 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 18, 24, 36 शेष बचे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 42, 48 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 18, 24 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, आप सभी को एलसीएम निकालना है, जिसे 42, 48 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 18, 24 और 36 शेष बचे। तो आप एक चीज देख रहे हैं, 42 और क्रमशः मतलब लाइन से दिया हुआ है ना, 42 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा, 48 से देंगे 24 शेष बचेगा, 60 से देंगे 36 शेष बचेगा। लेकिन अब देखिए 42 माइनस 18 करें, यहाँ भी 24 आ जा रहा है। 48 माइनस 24 करें तो यहाँ भी 24 आ जा रहा है। ठीक है, 60 माइनस 36 करें तो यहाँ भी 24 आ जा रहा है। तो अंतर देख रहे हैं आप सभी कि सेम ही है। देखिए तीनों में 24, 24, 24 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या बताइए, अब हम एलसीएम निकालते हैं पहले जो दी हुई। ठीक है, उसमें से 24 घटा देंगे हम, क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है, अंतर 24 आ रहा है। 42, 48 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 21 बार में गया, 24 बार में गया, 30 बार में गया। ठीक है, आप सभी खुद से एलसीएम निकालना है। 21, 12, 15। ठीक है, फिर 2 से 21 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और ये 15। ठीक है, यहाँ पे 2 से 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 15। ठीक है, फिर 3 से करें तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ नीचे कितना बचा है, 7 बचा है, 7, 1 और 5 बचा है। तो इसको करते हैं फिर 5 से पहले 1 आ गया, फिर यहाँ 7 से, तो सब में 1 1 आ गया। तो देखिए अपने पास है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित इधर 5, ये 5 है ना, 5 गुणित 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 2 है, ये 2, 16 दूनी 32। अच्छा नहीं, ये 3 है, 1 2 3 4, ये 3 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंचे कितना हो गया बताइए, 48 पंचे हो गया आपका 240, 240 गुणित 7, यानी कितना हो गया आपका 7 दूनी 14 और 28, 1680। कितना आ गया, 1680। 1680। अब 1680 में से आप घटा दीजिए 24, 24 सब में आ रहा था, इसमें घटा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो जितना भी आए 1680 में से 24 घटा दीजिए, तो कितना बच गया 1656। तो 1656। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1656। ठीक है, क्या होगी 1656 अपना आंसर है। तो 1656 आ गया आपके पास। तो आप एक चीज कीजिएगा कि 1656 में आप 42 का भाग देके देखिएगा। ठीक है, आप खुद करके देखिएगा। 1656 में 42 का भाग दीजिएगा तो 18 शेष बचेगा। 1656 में आप 48 का भाग दीजिएगा तो 24 शेष बचेगा। 1656 में आप 60 का भाग दीजिएगा तो 36 शेष बचेगा। आप खुद करके देखिएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें अंतर समान हो, ठीक है, इसके बीच का अंतर समान हो तो उतना घटा दीजिएगा एलसीएम निकाल के। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा छोटी से छोटी की बात हो रही है तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी की बात हो रही हो तो एचसीएफ यानी मसा।
ठीक है। 30 मॉक टेस्ट की सीरीज में आप सभी ने इनरोल कर लिया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी की तैयारी हो रही है, तो आप उसमें जरूर इनरोल करें। इसमें आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट की सीख मिलेगी। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, मतलब कि आपकी रैंकिंग क्या है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जो प्रेशर फील होता है, आप 30 एग्जाम दे देंगे तो बिल्कुल आप प्रेशर फील नहीं करेंगे। तो 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर, ये 2 सीरीज में आपको जरूर इनरोल करना है, क्योंकि लास्ट समय में क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करा दिए गए हैं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, किसी कॉन्सेप्ट चैप्टर की पढ़ाई करनी है, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यानी 2024 के लिए या फिर आने वाले सालों के लिए बेसिक से जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत समय है। लेकिन कुछ बच्चों क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं लास्ट में तैयारी करके, कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, तो सभी को बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करके उनको हायर लेवल तक ले जाएंगे हम, ठीक है, हाईएस्ट लेवल तक ले जाएंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सब कुछ सिखाया जाएगा धीरे से। नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक से पढ़ाई कराई जाएगी आप सभी। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं नवोदय अल्फा बैच में इनरोल कर सकते हैं। साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा क्या है, सैनिक अल्फा बैच नेक्स्ट ईयर के, अभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, 2023 वाले बच्चों की बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नवोदय के 10 मॉक, जो 30 मॉक टेस्ट बच्चे लेना चाहते हो, 10 मॉक टेस्ट भी है सैनिक स्कूल नवोदय, सैनिक स्कूल के भी और नवोदय विद्यालय भी 10 मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर है। प्ले स्टोर में जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी कोर्सेज की आपको जरूरत हो, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं 30 मॉक टेस्ट 50 मॉडल, जिसमें भी इनरोल करना है आप इनरोल करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड लिख लीजिए अल्फा 10, कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि उसमें आपके डाउट्स आएंगे, डाउट भेज सकते हैं, बच्चों के डाउट्स आएंगे, कुछ आप सॉल्व कर देंगे, कुछ आपके भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे, नहीं समझ आएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही लगातार हम चैप्टर्स करे जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हार्ड चैप्टर आने वाले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, तो सभी को देखना है। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, सभी को देखना है, ठीक है। आप सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।